सभी को नमस्कार जोहार। देखिए, झारखंड में नियोजन नीति को लेकर मैं लगातार हमारे देवेंद्र नाथ भैया, योगेश महतो जी और मनोज भैया, ये चारों मिल के हम लोगों ने एक बहुत बड़ी आंदोलन को सफल बनाने में दिन रात अथक प्रयास किया, तो ये आंदोलन सफल हुआ। पहले तो मैं तमाम झारखंड वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब आप जागरूक हो चुके हो। अब आप अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए अब एकदम जागरूक हो चुके हो। इसके लिए आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। देखिए, होता क्या है, इस आंदोलन में मैं 19 तारीख को रांची पहुंचा। पहुंचने के बाद हम लोगों ने प्रयास किया कि आंदोलन से पहले हो सकता है सरकार से एक वार्ता कर लें। तो हम और हमारे देवेंद्र नाथ भैया, योगेश जी, मनोज भैया, सारे लोग मिलके, गुलाम सफ़ी जी और राजेश ओझा जी, हम लोगों ने मिलके एक निश्चय निर्णय लिया कि हम लोग, अगर सरकार हमें वार्ता के लिए बुलाती है तो हम उनके पास जाएंगे। और सरकार मुझे हम लोगों के वार्ता के लिए बुलाई। हो सकता है मुख्यमंत्री जी से हम लोग से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आलमगीर आलम जी से बात हुई। और आप लोग वीडियो भी देखे होंगे कि वहाँ पे हम लोग जितना लोग का नाम लिए वो सारे लोग उपस्थित थे वहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ जो हम लोग गए तो माननीय मंत्री जी आलमगीर आलम साहब ने प्रत्यक्ष रूप से बोला कि 60-40 नियोजन नीति नहीं आएगी। तब तक हम लोगों ने उनसे मिल के सारे प्रमाण दिए। देवेंद्र भैया एक एक चीज़ उनको समझाएं जो हम लोग आज से नहीं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम लोग बोले हैं और भी बातें भी हुई थी। तो उनके एक झूठे आश्वासन पे तो हम लोग आ गए, लेकिन जब हम देखें कि लैब असिस्टेंट की विज्ञापन जारी हुई, विज्ञापन जारी होने के बाद जब उसमें लिखा गया कि भारत के मतलब कोई भी भारत के लोग यहाँ आके फॉर्म भर सकते, तब हमें अंदाज हो गया कि 60-40 नियोजन नीति आ गई। माने हमको लग गया कि ये मुख्यमंत्री मंत्री हम लोगों को चुतिया बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये उनकी जो आपका उनकी जो गंदी राजनीतिक है, उस राजनीतिक में की हम बात चर्चा करेंगे। तब हम लोगों ने संकल्प लिया कि इस झारखंड में बिहारियों को अगर हम लोग कभी आने नहीं देंगे। इसके लिए अगर मुझे अपना बलिदान देना पड़े, अपना अगर कुर्बान देना पड़े, तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूँ और रहूँगा। आप लोग ने देखा होगा कि हम लोगों ने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पूरे झारखंड में आह्वान किया कि हम लोग 23 तारीख को विधानसभा घेराव करेंगे। और हम लोगों को उम्मीद था कि बच्चे हो सकता है 2000 से 3000 आए। लेकिन मैं तमाम झारखंड वासियों को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस विधानसभा घेराव में आप लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा होगा कि सरकार के पास वार्ता करने के लिए समय नहीं है। इस मुख्यमंत्री को कहीं शादी में जाना हो, कहीं विपक्ष में बैठना हो, तो इनके पास समय रहता है। याद करिएगा, भानु प्रताप शाही ने एक सदन में वार्ता की थी कि यहाँ पर सभी विधायकों की उनकी मासिक जो सैलरी है बढ़नी चाहिए, एक आवाज़ में बढ़ गए थे। लेकिन झारखंड के छात्रों के लिए पक्ष विपक्ष कभी एक नहीं हो सकते हैं। विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं हम लोग। आज का समय बता दूं कि छात्र को इतनी बर्बरता से पीटी गई, इतनी मारी गई, हमारे योगेश भाई को, योगेश जी के पार्टनर को इतने गंदे तरीक़ा से पीटा। और मैं बता दूं कि मैं सुबह से रात 10 बजे तक हम लोगों को, जब आंदोलन समाप्त हुआ, आंदोलन के दौरान हमारे देवेंद्र भाई को भी मारा गया, सबको बर्बरता से पीटा गया। और पीटने के बाद ये लोग बिहारियों इतनी गंदी गंदी गालियां देके मारते थे, लगता था कि झारखंड इनकी बाप का है। ये मुझे कहने में बहुत दुर्भाग्य है। और मैं आज नियोजन नीति पर फिर आज आया हूँ और अपने बात को प्रमुखता से आपके सामने रख रहा हूँ कि यहाँ की क्या गंदी राजनीतिक है। क्योंकि बिहारियों ने गंदी गंदी मेरे सामने गालियाँ दिए थे, माँ बहन की गालियाँ देखो, डंडा से पीटे थे हम लोगों को। और उसके बाद जब हम लोग बिरसा चौक जाने लगे, उस दौरान बच्चों को खदेड़ के लाइट कटवा के मेरे सामने एक इंस्पेक्टर ने फोन किया। और फोन करने के बाद बीच में लाइन कटवा के कुत्ते की तरह, बर्बरते की तरह पीटा।
वहां से हम लोग किसी तरह से भाग आए। अंततः इतनी बड़ी हम कह रहे हैं कि अगर इस आंदोलन को अगर कुछ सफल बनाने में अगर हमारा अहम भूमिका रही है तो हमारे देवेंद्र नाथ महतो की रही है। उनकी मन में संकल्प था कि इस आंदोलन को हम लोग सफल बनाने के लिए अगर हमें कुर्बानी तक देना पड़ी, शहादत भी देना पड़ी, तो भी कम नहीं है। लेकिन अब तक कल हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में हम लोगों को क्या हुआ कि हम लोग 27 तारीख को, याद रखिएगा 27 तारीख को हम लोग अल्टीमेट दे चुके हैं कि अगर नियोजन नीति में अगर संशोधन नहीं हुआ, झारखंडी हित में नियोजन नीति नहीं आया, जो हम लोग प्रपोजल दिए वो प्रपोजल पे सरकार नहीं मानेगी, तब तक मुख्यमंत्री का आवास घेराव करेंगे। और इस बार आवास को घेराव करेंगे, सरकार का एक एक ईंट उठा के अपने घर लाएंगे। चूंकि ये झारखंड झारखंडियों का नहीं है, ये बिहारियों का झारखंड करने की विचार बता रही। और मैं बता दूं कि ये सरकार किससे चलती है, ये सरकार चलती है चिंटू पिंटू से। उनके चिंटू और पिंटू जो श्रीवास्तव जी हैं, उनके हिसाब से ये सरकार चलती है। वो अपने आप को शेर समझ के बैठा हुआ है, इस मुख्यमंत्री को अपने इशारे में नचा रहे हैं 3.5-4 साल से। ये छात्र हित में किसी भी चिंटू पिंटू ये छात्रों को बर्बाद करने में लगी है। याद करिएगा चिंटू जी, आप जिस सिंहासन पर बैठे उसे उसमें कॉलर खींच के उतारेंगे और आपको यहाँ नीचे आपको जनता के सामने उतरवा के आपको सजा दिलवाएंगे। आप क्या समझते हैं? पर याद रखिएगा कि अब समय आ गया कि अब झारखंड में बदलाव लाने होंगे। अगर 40% बाहरी घुस गए तो समझ लो कि झारखंड गुलाम। हम लोग इतनी कड़ी मेहनत से, इतनी कड़ी तपस्या से माई माटी के लिए हम लोग तैयार हैं। मैं बता दूं कि जिस दिन विज्ञापन आई थी, मैं उस दिन देवेंद्र भैया को बोला कि भैया हम लोग माई माटी के लिए क्या किए, तो उनके आंख से आंसू आ गया। बोले अरे हम लोग वार्ता का कोई बात ही नहीं समझ रख रहे हैं सरकार। मैं बता दूं कि उस परिस्थिति में देवेंद्र जी के आंख में आंसू है। मैं श्रीमद् भागवत लेके बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं प्रभु, कि देवेंद्र भैया के आंख से आंसू आ गए। बोले अरे झारखंड में हो क्या रहा है। हमने वार्ता किया, उन्होंने बोला आलमगीर आलम ने कि हम झारखंडी हित में नियोजन नीति बनाएंगे। मैं बता दूं कि उनके जब आंख में आंसू है तो वहीं वो संकल्प लिए कि हमें विधानसभा घेराव करना होगा। तत्काल हम लोग निर्णय लिए और देवेंद्र भैया के आह्वान में ये सबसे ऐतिहासिक, सबसे सफल आंदोलन सरकार को हिला तक दिए कि ये झारखंड तेरा बाप का नहीं, ये झारखंड 3.25 करोड़ आदिवासी मूलवासियों का है। मैं बता दूं कि देवेंद्र भैया के घर में गया था, उनके पिताजी, उनके घर देखिएगा इतने मतलब छोटे परिवार से हैं, दिन भर कुछ खाते पीते नहीं है, दिन भर मतलब उनकी गाड़ी में तेल भी खत्म हो जाती तो वहीं गाड़ी रोक देते हैं, किसी के माध्यम से मंगा के फिर वो चलते हैं। उस व्यक्ति में देखिए इतना समर्पण भाव इस झारखंड की माई माटी के लिए, ताप में क्यों नहीं है? आप लोग और आगे आइए, इतने व्यक्ति से झारखंड के सरकार नहीं मानने वाली है। इसलिए आप लोग से नम्र निवेदन है कि आप आइए और 27 तारीख को, अगर 27 तारीख को सरकार अगर हम लोग झारखंडियों के झारखंडी हित में नियोजन नीति नहीं फैसला लेती है तो इस बार मुख्यमंत्री का घेराव करना होगा। अंततः मैं बता दूं कि मैं FIR भी खा चुका हूं। हम लोग 8 से 10 व्यक्ति FIR भी खा चुके हैं, लेकिन इस FIR से डर नहीं। अगर आप मुझे फांसी भी दो तो मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस झारखंड के माई मिट्टी को बचाने के लिए, झारखंड की संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए मैं अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूं। याद रखिए, मेरे बातों को बहुत गंभीरता से रखिएगा और आप निश्चित होकर आइए कि अगर झारखंड में नियोजन नीति हित नहीं बनेगा तो हमें विधानसभा का घेराव करना पड़ेगा। और मैं देवेंद्र भैया से राय सलाह मशवरा करके मैं झारखंड में विधानसभा मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए तय कर दूंगा। और आप लोग से नम्र निवेदन है कि झारखंडी जग चुको, क्योंकि अगर 3 लाख रिक्तियां हैं तो 1,20,000 हम बिहारियों को क्यों दें? क्या हमारे यहाँ बेरोजगार नहीं बैठे हैं क्या? इस मुख्यमंत्री के अंदर जो चिंटू पिंटू जो है
उनके कहने पर, इनके इशारे पे जो चल रही है, ये चिंटू पिंटू की दाल नहीं गलने देंगे। ये हमारा अंततः निर्णय है कि सत्यनारायण शुक्ला जी सा, देवेंद्र भैया जी सा अगर कितने भी बलिदान ले लो, लेकिन इस बारियों का आगमन रोकने के लिए हम लोग समर्पण भाव से समर्पित हैं। क्योंकि इस माई माटी के लिए हम नहीं, हमारा पूर्वज तक संकल्पित भाव से अपना बलिदान दिया था, हम लोग क्यों नहीं देंगे। से आप लोग से नम्र निवेदन है कि आप लोग विधानसभा घेराव के लिए अगर सरकार झारखंडी नियोजन नीति नहीं बनेंगे, आप लोग एक बार फिर से आंदोलन के लिए तैयार हो जाइए। तब तक के लिए सभी को जोहार।